तो बात करते हैं हम सबसे पहले हमारे रेल ट्रांसपोर्टेशन की, है ना। तो रेल ट्रांसपोर्टेशन आपने अपने आसपास देखा है? क्या है रेल ट्रांसपोर्टेशन, क्या है? कभी एक शिप वो उसको जाते हुए देखा है आपने? एक ट्रेन को जाते हुए देखा है? दैट कैरी डिफरेंट गुड्स, जो कैरी करके जाती है, एक ट्रेन को देखा है? हैव यू एवर सीन दैट? मैं वेबसाइट पे लेकर गई हूँ, वो दिख रही है आप लोगों को? देखो, ये इंडियन रेलवे वेबसाइट है ना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन बाय द रेलवेज, या इसको बोल लो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन बाय द रेलवेज, है ना। तो देखो, ये स्पेशली डिजाइंड वेबसाइट है इंडियन रेलवेज की, जो स्पेशली डील करती है विद द फ्रेट सर्विसेज। ये लिखा ना, इंडियन वेलकम टू इंडियन रेलवेज फ्रेट सर्विसेज, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे आया लेट्स गेट यू स्टार्टेड। सबसे पहला लिखा है चूज टर्मिनल। ऑब्वियसली जब भी आप कोई ट्रांसपोर्टेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेलवेज, आप टर्मिनल चूज करोगे ना, कहाँ से सामान और कहाँ पे भेजना है। वैगन सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जरूरी इन द सेंस, वैगन क्या है? जिसको हम बोलते हैं मालगाड़ी बोलते हैं ना, जो सामान ढोके के जाती है। तो जिसमें ये सामान रखा होता है ना, इनको बोला जाता है वैगन। इंग्लिश में इनको वैगन बोला जाता है। अच्छा, अब बहुत सारे तरीके के वैगन होते हैं, राइट। इट डिपेंड्स। देखो, टूल्स एंड सर्विसेज में जा रही हूँ ना मैं, यहाँ पे देखो टूल्स एंड सर्विसेज में गई मैं इंडियन रेलवेज की। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टूल्स एंड सर्विसेज में आ जाओगे तो यहाँ पे लिखा है वैगन सिलेक्टर। तो कहने का क्या मतलब है, बहुत सारे वैगन्स होते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेट यू हैव, और आपका कार्गो, आपका सामान क्या है ना। कोई लूज आइटम है क्या, या कोई पैक्ड आइटम टाइप के जा रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा सीमेंट, ये सब चीजें कैसे आती है? ये वैगन से ही आती है, रेलवे से, है ना। तो कोई लूज आइटम है कि कोई पैक्ड आइटम है, किस तरीके का आपका गुड्स है, या कोमोडिटी कौन है जो आप जिसकी आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, उस हिसाब से आपको वैगन सिलेक्ट करना पड़ता है ना। वैगन की बात देखो, एक चीज आपको दिखाई देगी, गेट फ्रेट एंड एक्सपेक्टेड ट्रांजिट टाइम। यहाँ पे गेट फ्रेट, मैंने आपको बोला था फ्रेट का दो मीनिंग देखा जाता है। फ्रेट को दो तरीके से देखा जाता है, एक तो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन और एक फ्रेट मतलब चार्जेस की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे फ्रेट का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या मतलब है फ्रेट का? चार्जेस, है ना। तो यहाँ पे लिखा गेट फ्रेट एंड एक्सपेक्टेड ट्रांजिट टाइम, कि जो राहुल है मुंबई से चेन्नई जो सामान भेज रहा है, उसमें एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा, और एक्सपेक्टेड फ्रेट जो भी उसको चार्जेस अप्लाई होंगे वो कितने लग रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, है ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, हाँ, दिस इज ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। यू कैन सी द कमोडिटीज। आप देखो यहाँ पे कौन कौन सी कमोडिटीज यू कैन ट्रांसफर बाय विद द हेल्प ऑफ द रेलवेज। देखो यहाँ लिखा है ना, कोल को ये वेट, हाँ, कमोडिटीज, कोल एंड कोक, मिनरल्स और फूड ग्रेन, सीमेंट, है ना, केमिकल मैन्योर्स, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, है ना। तो ये सारा चीजें हैं। यहाँ पे अपने टूल्स एंड सर्विसेज में देखोगे तो आप टर्मिनल सिलेक्ट कर सकते हो, वैगन सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। ये लिखा है सर्च द राइट वैगन टू ट्रांसपोर्ट योर कमोडिटी फ्रॉम 196 टाइप्स ऑफ वैगन ऑपरेटेड ओवर इंडियन रेलवेज नेटवर्क। तो देखो कितने 196 टाइप्स के वैगन है ना। अच्छा, इट डिपेंड्स, जैसे मैंने बोला, इट डिपेंड्स आपका प्रोडक्ट क्या है, उस हिसाब से आप वैगन सिलेक्ट करोगे। नो अबाउट द फ्रेट रेट्स फॉर कमोडिटी डिस्टेंस एंड स्लैब वाइज, है ना। तो आप अपना फ्रेट भी कर सकते हो। अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि इंडियन रेलवेज जो है, तो यहाँ पे पढ़ो, इंडियन रेलवेज इज द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर। ऑब्वियसली हमारे कंट्री में, विद इन द कंट्री जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाय रेलवेज ही होता है। मैं विद इन कंट्री बात कर रही हूँ, हाँ, कंट्री से बाहर वाला नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे शिप भी आ जाता है, और बाय जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे थोड़ा उसका दबदबा ज्यादा है, यू कैन से, राइट। अभी विद इन कंट्री की बात करें तो इंडियन रेलवेज इज द बैकबोन, राइट, ऑफ आवर लॉजिस्टिक सेक्टर। वी कैरी मोर देन we carry more than 1.4 billion tons of freight traffic every year over network of 68,000 kilometers. So हमारी रेलवे लाइन इतने किलोमीटर्स में फैली हुई है, वहाँ पे 1.4 बिलियन टन तक का फ्रेट जो है पर ईयर हम लेकर जाते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। With our network touching almost every nook and corner of the country, we play a crucial role in facilitating a balanced and inclusive socio-economic
development of our country. We carry almost all commodities, लगभग सारी commodities कैरी करी जाती है, जो चाहे वो कोल हो, आयरन हो, स्टील हो, फूड ग्रेन हो, सीमेंट हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, carried in the containers. We are proud to serve more than 9,000 customers. We are the most environmental friendly. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, we are the most environmental friendly mode of transportation. Right? Our commitment is competitive rate and timely delivery of the cargo. तो इंडियन रेलवेज बोलती है कि हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट है कि हम कॉम्पिटिटिव रेट्स पे आपको फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ में टाइमली डिलीवरी करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने लगभग यहाँ पे इतने वैगन्स है इंडियन रेलवेज के पास टोटल, है ना। फिर यहाँ पे लिखा है सिंपल डेली लोडिंग लिखा है, रेक लोडिंग और कार्बन एमिशन तो वो सेव करें, उनका मोटिव ये है कि वो राइट लेस और लेस कार्बन एमिशन लिखा है ना, टाइमली डिलीवरी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे देखो सब ट्रैक एंड ट्रेस की फैसिलिटी, आप ट्रैक कर सकते हो, आपका कंसाइनमेंट किधर है, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल आपको एक इंडियन रेलवे से अगर आपको फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हो, ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल दिया। अगर कोई वैगन बुक करना है आज मुकेश को, है ना, कुछ चीज ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो आप वहां जाके अपना वैगन जो है रेलवेज का बुक कर सकते हो, है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो इसी के थोड़ा देखते हैं, फिर टाइप्स ऑफ वैगन देखेंगे कि कितने तरीके के वैगन है जो इंडियन रेलवे में, और कौन से सामान के कौन सा वैगन यूज होता है। सिंपल ये देखना है अभी हमको, ठीक है। तो वेट अ सेकंड, लेट मी जस्ट कम ऑन द पीपीटी, है ना। तो सबसे अगर देखें कि चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हमें विद इन कंट्री पड़ता है तो वो रेलवेज है, राइट। दे हैंडल कार्गो फ्रॉम सी पोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो जो बाहर से जब भी सामान आता है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला बाहर की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो है वो सी ट्रांसपोर्टेशन है। तो जब भी सी ट्रांसपोर्टेशन से ऑब्वियसली पोर्ट पे आएगा सामान, और पोर्ट पे आने के बाद जो भी पूरी कंट्री में आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो रेलवेज का ही है, ठीक है। इंडियन रेलवेज बिगेन ऑपरेशन इन ईयर 1853 में इंडियन रेलवेज ने काम करना चालू किया। द फर्स्ट रेलवे ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेंट ओवर स्ट्रेच ऑफ 25 माइल्स फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, है ना। टुडे इंडियन रेलवेज एन एक्सीलेंट कवरेज ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री। Indian Railways is the second largest rail network in the Asia and the world's fourth largest. तो एशिया में सेकंड लार्जेस्ट है। हम अभी देखा हमने कितने किलोमीटर्स था, 68,000 किलोमीटर्स का हमारा नेटवर्क है पूरी कंट्री में, ठीक है। इंडियन रेलवेज इज अच्छा about 40% of containers are moved by railways with the remaining percentage by the roadways. Rake management system implemented to computerize the rail freight operations, ठीक है। अभी आगे आ गए हम वैगन्स पे, है ना। तो जो सामान सारा हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, राइट, जो रेलवेज के थ्रू होता है वो वैगन्स पे रखा जाता है। अच्छा, वैगन्स भी अब जैसे बात करें डिफरेंट टाइप्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यू आर ट्रांसपोर्टिंग और फ्रेट यू आर ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। तो अब मैं एज यूजुअल मैं पहले इसको आपको वीडियो से दिखाऊंगी क्योंकि ज्यादा आसान होता है वीडियो से समझना रादर देन जस्ट सीइंग द पिक्चर, ओके। सो वेट अ सेकंड, आई एम शेयरिंग द वीडियो। स्क्रीन दिखाई दे, इज इट विजिबल? यस और नो? यस। ओके। सबसे पहले है बॉक्सन, बॉगी ओपन वैगन विद न्यूमेटिक ब्रेक्स। देखो ध्यान से सुनो, बॉक्सन, और उसने फुल फॉर्म भी बताया, सो प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। सबसे पहले है बॉक्सन, बॉगी ओपन वैगन विद न्यूमेटिक ब्रेक्स। इस वैगन की बॉगी कास्ट स्टील से बनी है। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वैगन है। इस वैगन में सबसे ज़्यादा कोल की ढुलाई की जाती है। वहीं बात करते हैं बॉक्सन की टाइप्स के बाद रहे हैं, वो सबसे पहला का है दूसरा बॉक्सन टाइप है बॉक्सन HS। यहाँ HS का मतलब है हाई स्पीड बॉगी राइजिंग और मैक्सिमम स्पीड टू 100 kmph। तीसरी टाइप है बॉक्सन HL। HL का मतलब है ये दूसरे बॉक्सन वैगन से 250 mm लेंथ में ज़्यादा होता है। दूसरी टाइप है PCN। यहाँ PCN का मतलब है बॉगी कवर्ड वैगन विद न्यूमेटिक ब्रेक्स। इसमें मोस्टली सीमेंट, शुगर,
अदर फूड प्रोडक्ट्स की ढुलाई की। देखो ये क्लोज्ड वैगन है तो सीमेंट और ये टाइप की चीजों में अगर थोड़ा भी मॉइस्चर लगा या कुछ हुआ तो खराब होने के चांसेस है, इसलिए ये ओपन वैगन नहीं है, ये क्लोज वैगन है, ठीक है। वही PCN में एक फर्दर टाइप PCNAHS या HS का मतलब है हाई स्पीड वैगन। तीसरी टाइप है POBRN बॉगी ओपन पर कार विद रैपिड विद न्यूमैटिक ब्रेक्स विद बॉटम डिस्चार्ज डोर्स। इनकी मटेरियल ये बॉटम डिस्चार्ज वाली बोगी है ताकि सामान ढोने में ना बॉटम से डिस्चार्ज होता है, तो थोड़ा ध्यान दो। डिस्चार्जिंग नीचे लगे डोर के थ्रू की जाती है। और POBRN में मोस्टली कोल की ढुलाई की जाती है। अगली टाइप है EOBXN ओपन हुपर कार विद साइड बॉटम डिस्चार्ज फॉर कैरिंग स्टोन एंड ट्रैक ब्लास्ट ETC। यह वैगन भी BOBRN की तरह है, जहाँ BOBRN में मटेरियल डिस्चार्जिंग नीचे से की जाती है, वहीं BOBXN में मटेरियल डिस्चार्जिंग साइड से की जाती है। अगली टाइप है BOST बॉगी ओपन वैगन। इसमें स्टील प्रोडक्ट्स, कोल और अदर स्टोन्स की ढुलाई की जाती है। यह भी ओपन टाइप वैगन है, पर इसकी हाइट बॉक्सन से थोड़ी कम रखी गई। अगली टाइप है BON बॉगी ओपन फॉर मिलिट्री वैगन्स। यह फ्लैट वैगन होते हैं जिनमें मिलिट्री के सामान। ये फ्लैट वैगन्स हैं, नॉट जस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट। जो भी अगर कोई फ्लैट वैगन में सामान भेजना चाहता है तो वही फ्लैट वैगन का भी यूज होता है, ठीक है। व्हीकल्स की ढुलाई की जाती है। इसमें व्हीकल लोड करना आसान रहता है, इसीलिए ये ज़्यादातर मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगली टाइप है DTPN। DTPN इज़ मोस्ट कॉमन गुड्स वैगन इन इंडियन रेलवेज। ये टैंकर टाइप वैगन होते हैं। इनमें ज़्यादातर पेट्रोल प्रोडक्ट्स जैसे केरोसिन, डीजल, फर्नेस ऑयल की ढुलाई की जाती है। BTPN में एक फर्दर टाइप है BTAP। यह भी एक टैंकर टाइप वैगन है जिसमें एल्युमिनियम पाउडर जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है उसकी ढुलाई की जाती है। इस वैगन से मटेरियल डिस्चार्जिंग बॉटम से होती है। अगली टाइप है DTP-GLN। यह एक टैंकर टाइप वैगन है जिसमें LPG गैस की ढुलाई की जाती है। अगली टाइप है BVZC। यह CBC कपल्ड ब्रेक वैगन होते हैं। यह सभी गुड्स ट्रेन के लास्ट में अटैच किए जाते हैं और इसे गुड्स कार्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। BVZC में एक फर्दर टाइप है BVZI। BVZI में 8 व्हील एक्सल होते हैं, वहीं BVZC में 4 व्हील एक्सल होते हैं। अगली टाइप है VVN जो कि मिल्क की ढुलाई करती है। इस वैगन के अंदर 2 लेयर होती हैं, जिसमें स्टील लेयर के बीच में एक इंसुलेशन लेयर होती है। इस वैगन में मिल्क का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है। इस वैगन में रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इस वैगन की मैक्सिमम स्पीड 110 kmph तक ही है। इसीलिए ये वैगन मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों के पीछे अटैच किया जाता है, जिससे अंदर स्टोर किया हुआ मिल्क खराब नहीं होता है और अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचाया दिया जाता है। अगली टाइप है कॉन्कोर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्हें फ्लैट वैगन के ऊपर लोड करके ले जाया जाता है। इन वैगन में डॉकयार्ड में से मटेरियल और पार्सल की ढुलाई की जाती है। अगली टाइप है VPH हाई कैपेसिटी पार्सल वैगन। ये ज़्यादातर मेल, सुपरफास्ट, एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में अटैच किए जाते हैं, जिनमें RMS, रेल मेल सर्विस, कोरियर, पार्सल जैसे मटेरियल की ढुलाई की जाती है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया सबको। यहाँ ध्यान दो, हमने अभी गुड्स वैगन देख लिए, तो देखो ओपन वैगन, कवर्ड वैगन, रेफ्रिजरेटेड देखा हमने, फ्लैट वैगन देख लिया हमने, है ना, वैगन विद स्लाइडिंग रूफ, स्पेशल वैगन जैसे टैंकर वैगन देख लिए हमने, ठीक है, स्पाइन कार, ठीक है, ये देखो ओपन जिसके ऊपर से, अच्छा, और ज्यादातर जो वैगन्स होते हैं उसमें डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होते हैं, साइड डिस्चार्ज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, है ना, साइड डिस्चार्ज होता है, बॉटम डिस्चार्ज होता है। तो ये ओपन वैगन है, ये कवर्ड वैगन है ना, स्लाइडिंग रूफ जिसके रूफ जो है वी कैन स्लाइड इट, राइट, फ्लैट वैगन है, टैंक
या टैंकर वैगन देख लिया हमने, रेफ्रिजरेटेड वैगन देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा रेलवेज के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मान लो मुकेश का सामान जो है वो मुंबई में आया, मुंबई के जो भी रेलवे स्टेशन है वहां पे आया। अच्छा, रेलवे स्टेशन से जहाँ उसका वेयर हाउस होगा मुंबई में, वहां तक फिर कनेक्टिविटी नहीं है ना, उसको वहां से फिर जो अपना सामान अपने वेयर हाउस तक लाने के लिए फिर से वापस से कोई और ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा, है ना, बाय ट्रक या जो भी है। तो डोर स्टेप कनेक्टिविटी नहीं है, ये कह सकते हैं, डोर स्टेप नहीं है। और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? रेलवे शेड्यूल रहते हैं, उनको उनके हिसाब से ही शेड्यूल करना पड़ता है अपना लोडिंग। वेरी गुड पॉइंट मुकेश, है ना। तो जो रेलवेज है वो शेड्यूल टाइम पे चलती है ना, तो आपको वो शेड्यूल के हिसाब से जो है ट्रांसपोर्टेशन करवाना। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं बहुत बार कि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी, तो ऐसा नहीं है मुकेश ने कल वैगन बुक किया कल के लिए और उसको कल वैगन मिल गया, हाँ ऐसा नहीं होता है। बहुत बार बुक उसको इन वेटिंग में रहना पड़ता है। अच्छा, पैसेंजर्स के लिए इतनी दिक्कत है, आपने देखी है रेलवे में हम टिकट बुक कराते हैं, कितना वेटिंग और कितना समय पहले हमको बुकिंग करके चलना पड़ता है। सेम वैगन्स में भी है। अगर मुकेश को इमरजेंसी में कल कोई ट्रांसपोर्ट करना है या आज शाम को उसको मान लो कोई मटेरियल भेजना है, फ्रेट भेजना है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अभी इंडियन रेलवेज का वैगन उसने बुक किया और सामान चली गया, है ना। तो उसमें भी बहुत सारी वेटिंग है। तो बहुत अच्छे पॉइंट बोले मुकेश ने, उससे 2 पॉइंट हमारे बाहर निकल के आए। एक तो स्पेसिफिक टाइम पे चलता है, दूसरा कि बहुत बार हमें वेटिंग में रहना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट, रेलवे इन रेल नेटवर्क्स आर ओवर सैचुरेटेड, जो हमने नेटवर्क की बात करी, राइट। उसके बाद रेल ट्रैफिक टैरिफ्स आर हाई, तो रेलवे टैरिफ्स आर हाई कहने का मतलब है कि रेलवे के रेट जो है वो थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। ट्रांजिट टाइम्स आर लॉन्ग एंड अनसर्टेन, है ना। आपने देखा होगा बहुत बार ये चैलेंज, तो आप बिल्कुल सब लोग बता सकते थे। थोड़ा सा फॉग होता है, रेलवेज लेट हो जाती है कि नहीं, ट्रेन लेट चलती है कि नहीं, है ना। थोड़ा सा बारिश का मौसम हुआ, थोड़ा सा फॉग बढ़ गया, रेलवेज हमेशा लेट चलती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक बोलो आप चैलेंज है रेलवेज के लिए कि बहुत बार ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। रेलवे टर्मिनल क्वालिटी इज पुअर, ओल्ड सिस्टम, लेस फ्लेक्सिबल इन कैरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ना। फ्लेक्सिबिलिटी एक तो लेस है, डिफरेंट टाइप्स, हर टाइप का प्रोडक्ट नहीं लेके जा सकती, राइट। और फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के उसमें भी मुकेश ने बात करी, जो टाइम के उसमें भी लेस फ्लेक्सिबिलिटी है। मुकेश को अभी करना है तो वो नहीं कर सकता, उसे रेलवेज के टाइम के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर द सर्टेन चैलेंजेस दैट राइट वी फेस व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन रेलवेज। अंडरस्टूड। रोड वर्सेस रेलवेज की बात करते हैं, सिंपल एक पीपीटी, उसके बाद हम बाय शिप वाले पे आ रहे हैं, 2 मिनट रुको। रोड वर्सेस रेलवेज की बात करते हैं, रोड वर्सेस रेलवेज की बात करते हैं। आप बताओ कौन सी जो है रोड वर्सेस रेलवेज में कौन सा ट्रांसपोर्टेशन आपको ज्यादा इकोनॉमी ऑफ स्केल देगा, मतलब कौन सा ज्यादा आपको लगता है इकोनॉमिक होता होगा। क्वेश्चन पे आ गए, वेट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आप सोचो मुझे एक वीडियो पे आना है आपको नेक्स्ट दिखाने के लिए, मैं वो उस पे आ रही हूँ, आप तब तक सोचो। अब आ गए हम ओशन ट्रांसपोर्टेशन पे। सी हियर, ये थोड़ा सा इसमें कुछ नई टर्म्स देखोगे। अब बात कर रहे हैं हम ओशन ट्रांसपोर्टेशन, यस। अब बात कर रहे हैं हम ओशन ट्रांसपोर्टेशन की। लुक एट हियर एवरीवन, तो ओशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेशनली, तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट हमारा जो है शिप ट्रांसपोर्टेशन ही है, ठीक है। सो वाटर और शिप ट्रांसपोर्टेशन और ओशन ट्रांसपोर्टेशन इज यूज्ड बाय बिजनेस टू डिलीवर गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट सप्लायर्स all over the country or internationally. Waterways is the cheapest means of transportation. See here everyone, it is the cheapest means of transportation. Large volume of world trade is done through the ships. आप देखते हो ना, आप बहुत बार देखते हो कि नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, आपके कोई कजिन होंगे या कोई पहचान में होंगे, वो बोलते हैं ना हम मर्चेंट नेवी में है, बोलते हैं कि नहीं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं हम मर्चेंट नेवी में हैं। तो वो लोग क्या करते हैं,
वो मर्चेंट नेवी में क्या करते हैं आपको पता है? तो वो इस तरीके की शिप्स पे होते हैं, है ना, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन जो है या ट्रांसपोर्टेशन में इंडल्ज होती है या ट्रांसपोर्टेशन करती है किसी तरीके का, है ना। तो ये जो जितने भी बोलते हैं मर्चेंट नेवी में, वो इसी तरीके की शिप पे काम कर रहे होते हैं, है ना। सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज डन थ्रू द शिप्स ओनली. शिप हैंडल कार्गो from one country to another country through ocean or ship. Approximately, look at here, 95% of India's international trade by volume and 75 by value are seaborne. तो देख रहे हो, जब मैंने क्या बोला, जब भी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी, ये ओशन ट्रांसपोर्टेशन इज डोमिनेंट. तो 95% जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है बाय वॉल्यूम इज डन बाय दी शिप्स ओनली, और बाय वैल्यू देखा जाए तो 70%. ठीक है, तो देखो कितना लार्ज जो है वॉल्यूम हमारा है, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है? बाय शिप हो रहा है. अच्छा, यहाँ पे कुछ नई टर्म्स आई, जल्दी से गूगल करो, मुझे बताओ ये DWT क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. DWT का फुल फॉर्म क्या और होता क्या है? ये लिखा है ना DWT, इसको बताओ मुझे. DWT मेजरिंग यूनिट है, लेकिन क्या है, किस तरीके से मेजर करती है, वो मुझे बताओ. DWT. अच्छा, अगर कोई गलत ना देख ले, हाँ, इसलिए बता रही, फुल फॉर्म ही बता रही. डेडवेट टॉनेज है, हाँ, इसका फुल फॉर्म यही देखना, कुछ और नहीं देखना. डेडवेट टन मैम. हाँ, टॉनेज भी बोलते हैं, TONNAG, डेडवेट टॉनेज. यूनिट मेजरमेंट ऑफ शिप्स कैरिंग है क्या मैम? कैपेसिटी. यस, वही है. तो ये एक कैनाल है, जैसे नहर है ना. तो देखो क्या होता है ना, और ये सिर्फ स्विस कैनाल नहीं है, बहुत सारे कैनाल है हमारे पूरे वर्ल्ड में. स्विस कैनाल बहुत फेमस है क्योंकि वो बहुत फेमस है, बड़ा है. ऐसे और भी बहुत सारे कैनाल है हमारे वर्ल्ड में. अच्छा, कैनाल क्या होते हैं? देखो, किसी किसी कंट्री के पास ज्योग्राफिकल एडवांटेज होता है ना. तो एक ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे ऐसा कोई कैनाल है जो दूसरी कंट्री को शॉर्ट डिस्टेंस पे जो है कॉन्टिनेंट को जोड़ता है. जैसे हम और श्रीलंका को देखें तो हमारा थोड़ा सा ऐसे है, लेकिन हम उस रूट को अगर बंद कर दे तो कोई भी देश है उसको ऐसे घूम के आना पड़ेगा, है ना. ऐसे ही हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, उनकी कंट्री का लोकेशन ऐसा है कि उनको उसका एडवांटेज है. तो उन लोगों ने क्या किया है, अपनी कंट्री से पास करने के लिए एक कैनाल दे दी है ना. जैसे सत्यदेव ने बोला कि अगर जो शिप उस कैनाल को यूज करेगी तो उसके लिए बहुत वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा. अगर वो कैनाल नहीं यूज कर रही है ना, वहां से जो ट्रांसपोर्ट शिप जितनी भी जा रही है, तो उसे बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ेगा, 2-3 महीना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. तो देखो, यहाँ से जो कंट्री जिसके पास स्विस कैनाल है, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा पैसा बना रही है क्योंकि उसने कैनाल दे दिया है अपना, है ना. उससे शिप्स को पास होने के लिए ऑब्वियसली पैसा लगता है, कंट्री चार्ज करती है, आप हमारा कैनाल यूज करो, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को जोड़ेगा, शॉर्टेस्ट रूट है ना. अब उस कैनाल को पास होने के लिए देखो, वो कैनाल एक पर्टिकुलर साइज का बना है, कुछ पर्टिकुलर उसमें चीजें हैं. तो ऐसा नहीं है कि कैनाल का अगर वो 400 मीटर की कैनाल है तो आपकी शिप हो गई 450 की, तो आप कैसे उससे पास करोगे, है ना. तो उस हिसाब से भी कुछ शिप्स बनी हुई है जो, है ना, स्विस कैनाल को पास कर सके, है ना. तो यहाँ पे भी लिखते, ये स्विस मैक्स कौन सी है जो स्विस कैनाल को पास कर सके. जो अभी अगर आप लोगों को सच में कुछ चीज देखने का, कुछ ऐसी चीजें देखने का मन करता है तो जाके देखना, स्विस कैनाल के बारे में पढ़ना, आपको बहुत अच्छा, कैसे शिप्स पास होती है, कैसे वो पानी को कैसे खोलते हैं, कैसे बड़ी बड़ी शिप्स वहां से पास होती है, आपको पता चलेगा. तो देखो, यहाँ पे जो कैपेसिटी है उस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल बोल लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स होती है. जैसे कि देखो, हैंडीमैक्स हो गई जो थोड़ा कम वेट ले सकती है, छोटी शिप्स होती है. ULCC होती है जो बहुत बड़ी बड़ी टाइप्स की शिप्स होती है, अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स, है ना. तो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स राइट यूज्ड इन द ओशन. ठीक है, इसी को एक वीडियो से देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना.
अच्छा, इस वीडियो में ना लिखा हुआ ज़्यादा आएगा और ऑडियो थोड़ा कम है, तो थोड़ा वीडियो पे फोकस करना, देखना ध्यान से। ये मैक्स बता रहा है, ठीक है, तो ध्यान दो। लंबाई देखो इसकी, इतना लंबा है ये। ये एफ्रा मैक्स है, और एफ्रा मैक्स का भी फुल फॉर्म देखो, एवरेज फ्रेट रेट असेसमेंट। ये एफ्रा मैक्स का फुल फॉर्म है। इसका वो देखा आपने कितना 245 मीटर के आसपास था इसका लंबाई, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। जैसे स्विस कैनाल है, एक पनामा कैनाल भी है ना, तो ये पनामा कैनाल को पास करने के लिए पनामा एक्स। आपने देखा होगा, ये देखो ऐसे कंटेनर्स रखे होते हैं शिप पे, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है ये पूरे शिप में देखो बॉक्स बॉक्स कंटेनर्स है। अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है हमें, ये कंटेनर्स क्या होते हैं, क्या इनका वेट कैसे, क्या ये भी आएगा अभी।
VLCC and ULCC ultra large crude containers. अंडरस्टूड। तो अच्छा, हमारे पास एक बहुत फेमस, आपको पता होगा, बहुत चला था, हमारे पास भी एक बहुत बड़ा शिप है इंडिया के पास, विक्रांत, जो ऑल्दो इट्स नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस, एक डिफेंस का शिप है वो, इट्स नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस। हाँ, यहाँ पे मुझे बहुत बार पोर्ट्स पे जो है वो दिखता है, इवन कंटेनर से फिल्ड जो है वो दिखते हैं, तो उनको देख के लगता है कि यार कितना हैवी लोड और कितना सारा ट्रांसपोर्टेशन है जो वो हो रहा है ना। तो ये जो कंटेनर्स आपने देखे होंगे ना, जो शिप पे रखे हुए होते हैं, वो इतने सारे लोडेड होते हैं ना वो शिप्स पे। तो यस, देखो यही सब हमने अभी वीडियो पे भी देखा, हैंडीमैक्स, एफ्रामैक्स, सुजमैक्स, और बल्कि और भी हमको देखने को मिले। ठीक है, तो ये वेसल्स है, ये देखो, हैंडीमैक्स, एफ्रामैक्स, पनामैक्स जो पनामा कैनाल को पास करने के लिए बना है, ये ULCC है, सुजमैक्स है। ठीक है, तो दीज ऑल आर शिपिंग कंटेनर्स, और शिपिंग कंटेनर्स जो है बहुत सारे तरीके के शिपमेंट के लिए यूज होता है, राइट। हम उस पर कुछ भी बल्क में कर सकते हैं, ऑयल से, ग्रेन से, कोल से लेकर की और भी बहुत सारी चीजें हम उस पर कर सकते हैं। ठीक है।